हेलो प्यारो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन फ्रॉम द बुक आर वंडरफुल प्लेनेट, कोर्स बुक ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, क्लास 2। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। तो चैप्टर का नाम समझते हैं फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार। तो अपन कितने सारे त्यौहार मनाते हैं। हम दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, ओणम मनाते हैं, बिहू, पोंगल, गुरु पर्व, ऐसे बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं। उसके बाद सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब इन त्यौहार को मनाते हैं, उत्सव करते हैं, उनको कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। आप देखोगे होली के अंदर अपन कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर रंग डालते हैं, तो वही दीपावली पर नए कपड़े पहनकर बिल्कुल गंदगी को साफ करते हैं। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे क्या त्यौहार का महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंट है और कैसे हम इसे सेलिब्रेशन करते हैं और इसे क्यों मनाते हैं। फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज। फेस्टिवल्स क्या है? स्पेशल डेज है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या है, सबसे बड़ी तो आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, एक तो होती नहीं होती बच्चों। तो फेस्टिवल्स आर द स्पेशल डेज। तो जिस दिन आपके स्कूल की छुट्टी हो एक स्पेशल डेज तो बन ही जाता है। पर वैसे स्पेशल नहीं है, इसमें और भी स्पेशल है। क्या? दैट वी सेलिब्रेट, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको इंजॉय करते हैं विद आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स के साथ, एंड फैमिलीज, और हमारे परिवार के साथ। इन इंडिया, अगर भारत की बात करें, वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, उत्साह से मनाते हैं मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, बहुत सारे तरह तरह के फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस मतलब जो धर्म के, जैसे इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था, इस दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ऐसे कई तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं जो हम मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिस दिन हमारी फसल कट कर आती है या हमने फसल बोई है, तो जो क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फसल के ऊपर, वो त्यौहार। एंड नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल मतलब जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारे देश को आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और एक 26 जनवरी, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। अब बात करते हैं हम रिलीजियस फेस्टिवल की। तो रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं, एक एक टॉपिक अच्छे समझेंगे बच्चों। रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस मतलब जो धार्मिक त्यौहार है। तो उसमें से फर्स्ट नंबर 1 पे है दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली क्या है? लाइट्स का फेस्टिवल है। सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदूज। मैं तो हिंदूज क्या, पूरे जो भारतीय हैं, जो भारत के वासी, वो सब इसे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिवाली पीपल लाइट अप देयर होम्स। वो अपने घर में रोशनियाँ लगाते हैं विद दियाज। क्या क्या जला के रोशनी करते हैं? दिया, कैंडल्स एंड बल्ब एट नाइट। रात के समय नाइट लगा के दिन बल्ब लगाते हैं। दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी। और किसकी पूजा करते हैं? गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस का मतलब होता है देवी, और लक्ष्मी, लक्ष्मी माता। तो बच्चों उस दिन होती अमावस्या है, मतलब उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा होता है। पर दिवाली के दिन हम इतनी लाइट करते हैं कि उस दिन हमें लगता ही नहीं कि उस दिन अमावस्या है। नेक्स्ट रिलीजियस त्यौहार की बात हम जो करेंगे फेस्टिवल की, वो है ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। अब ईद कौन सेलिब्रेट करता है? जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो करते हैं एट द एंड ऑफ रमजान। उनका पवित्र त्यौहार महीना होता है रमजान, जिस वक्त वो ना रोज़ा रखते हैं। रोज़ा मतलब ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं दिन के टाइम, सिर्फ रात के टाइम। तो उस पवित्र महीने के एंड के टाइम पे वो सेलिब्रेशन करते हैं, उसे बोलते हैं ईद। द होली मंथ ऑफ फास्टिंग, इसलिए लिखा हुआ है होली मंथ ऑफ फास्टिंग। होली मतलब पवित्र, मंथ मतलब महीना, और फास्टिंग मतलब वो उपवास या व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं मतलब। दे प्रे इन मॉस्क्यू, वो मस्जिद में जाके प्रे करते हैं। वियर न्यू क्लोथ, नए कपड़े पहनते हैं। एंड कुक गुड फूड, और कुक गुड फूड जैसे मेनली सिवैयाँ तो वो बनाते ही हैं। दे ग्रीट इच अदर, हर किसी को गले लगकर वो क्या बोलते हैं? अदर बाय सेइंग, क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। अब डिड यू नो में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है? दिवाली मार्क्स द स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन। तो दिवाली को हम क्या करते हैं? विंटर सीजन की स्टार्टिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। इसलिए हमें हैप्पीनेस डे पे गर्मी निकल गई, अब क्या आ रही है? विंटर आ रही है। इन वेस्ट बंगाल, अब बात करें वेस्ट बंगाल में, तो अलग अलग इलाके में भी क्या होता है? अलग अलग त्यौहार में ऐसे। तो हिंदू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। हिंदू क्या सेलिब्रेट करते हैं? दुर्गा पूजा। ऐसे अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार में क्या होता है बच्चों?
इस टाइम पे छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाती है। तो इससे आप, इसमें तो मैं थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं अपन इस चैप्टर में, पर आप अगर जानना चाहो तो आप अपने पेरेंट्स से और बड़े बच्चे लोगों से बात करो, उन्हें बताएंगे आपको कौन कौन से त्यौहार कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस दिवाली, दिवाली के दिन पीपल गो टू ब्यूटीफुली डेकोरेटेड पांडाल्स टू वर्शिप गॉडेस। तो वहाँ माँ दुर्गा की पांडाल में, मतलब बड़ा सा ऐसा पांडाल, टेंट वेंट लगा के बड़ा पांडाल लगा के वहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं। और जो नवरात्रि होती है, जो नवरात्रि होती है पूजा की, न माता की, उस टाइम पूजा करते हैं और सब इकट्ठे होकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द 10th डे, और 10वें दिन क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ पूजा वो क्या करते हैं, उनको माँ को पानी में ठंडा करते हैं, ताकि हमने उनको क्या है ठंडा कर देते हैं, ताकि उनका क्या हो, ध्यान से पूजा वूजा हो गई है, अब उनको हम ठंडा कर देते हैं, नदी में इमर्स कर देते हैं। तो एट द एंड ऑफ पूजा, पूजा के बाद, तो ये हिंदू रिवाज होता है। और मुस्लिम में भी जो ताजिया होता है, मतलब पूजा करने के बाद अगर हम उसके बाद उसकी कंटिन्यू पूजा नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते, तो हम उसे नदी में, ठीक है, नदी में प्रवाहित कर देते हैं और उनको ठंडा कर देते हैं। द आइडियल, जो मूर्तियाँ होती है, आइडियल मतलब द मूर्ति ऑफ दुर्गा इज इमर्स, उन्हें पानी में ठंडा कर देते हैं इनटू अ रिवर और सी, या तो समुद्र में। उसके बाद बात करें क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियन क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिश्चियन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 25 दिसंबर को। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के तौर पे वो, कि भाई जीसस क्राइस्ट इस दिन बर्थडे हुआ था, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। पीपल गो टू चर्च, इस दिन चर्च में पीपल चर्च जाते हैं। डेकोरेट क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, मतलब पेड़ होता है क्रिसमस ट्री, उसको सजाते हैं, उस पर गिफ्ट लगाते हैं। प्रिपेयर स्पेशल फूड, और स्पेशल फूड बनाते हैं उस दिन, इस डे। दे विश ईच अदर मैरी क्रिसमस, और क्या कहते हैं, मैरी क्रिसमस। अब हम ऐसे ही सिख का एक फेस्टिवल पढ़ेंगे बच्चों, गुरु पर्व। गुरु पर्व क्या होता है, इज सेलिब्रेटेड बाय सिख, जो सिख समाज के लोग होते हैं वो इसे, जो सिख धर्म का पालन करते हैं, समाज नहीं है धर्म का पालन करते हैं, वो गुरु पर्व सेलिब्रेट करते हैं। टू रिमेंबर द बर्थडे ऑफ सिख गुरु, सिख गुरु मतलब गुरुओं में, गुरु ने जिन्हें गुरुवाणी दी थी, लोगों को ज्ञान दिया था, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो सिख गो टू गुरुद्वारा, उस दिन सिख लोग या जो भी इसका पालन करते हैं या जिन्हें भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, वो सब गुरुद्वारे जाते हैं इनटू प्रे ऑन दिस गॉड, उस दिन प्रे करने। दे सिट टुगेदर, साथ में बैठते हैं कहाँ, कम्युनिटी होम में, और मील कॉल्ड लंगर, और उसे क्या कहते हैं, लंगर। और इस लंगर का सब एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है, तो सब एक साथ बैठकर एक ही पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। और जो गुरुद्वारा होता है बच्चों, उस गुरुद्वारे के चारों तरफ दरवाजे होते हैं, उस चारों तरफ दरवाजे का मतलब ही यही होता है कि वहाँ कोई ऊंचा नीचा, कोई आदमी पुरुष, कोई बड़ा आदमी, कोई धर्म वरम, सब धर्म सबके लिए सब बराबर हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है वाई डू वी सेलिब्रेट रीजनल रिलीजियस फेस्टिवल, तो रिलीजियस फेस्टिवल को, ताकि रिलीजियस को जिंदा रख सके और हम इनसे एंजॉय कर सके और हम फील कर सके कि हम रिलीजियस हैं। नाउ मूव टू द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, अब हम बात करेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स किससे डिपेंडेंट है, फसल से, फसल की क्रॉप आ रही है, तो जैसे मकर संक्रांति होती है, उस वक्त हम तिल के लड्डू खाते हैं, खाते ही नहीं खाते बच्चों, तो तिल के लड्डू क्या, उस वक्त तिल उग के आते हैं, इसलिए हम तिल के लड्डू खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें जब ग्रो करी जाती है उसके बाद, तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के भाई फसल आई है, तो उसकी खुशी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हार्वेस्ट इज द टाइम, मतलब फसल को काटने के टाइम को हम कहते हैं हार्वेस्ट। हार्वेस्ट इज द टाइम व्हेन क्रॉप्स हैज़ बीन राइप, जब क्रॉप्स राइप पक जाती है, एंड आर रेडी, और रेडी हो जाती है, टू बी कट इनटू फील्ड, फील्ड में से कट करने, खेत में से काटने के लिए। आफ्टर ए ईयर ऑफ हार्ड वर्क, हमने साल भर बहुत हार्ड वर्क किया, फिर हमें फसल मिली है। फार्मर्स सेलिब्रेट दिस टाइम, फार्मर इस टाइम को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू हार्वेस्ट फेस्टिवल, और उन्हें कहते हैं हम हार्वेस्ट फेस्टिवल। दे आर मेनी सच फेस्टिवल, ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया भारत में सेलिब्रेट करते हैं। उसमें है, पहला हम पढ़ते हैं पोंगल, क्या पढ़ते हैं, पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। बच्चों क्या होता है, बहुत से जो सेलिब्रेशन होते हैं वो क्या है, रीजनल वेज में होते हैं, कोई राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई बिहार में। तो ऐसे पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस,
पीपल इज अपने घर को सजाते हैं एंड मेक स्पेशल राइस डिश, और क्या है, चावल की एक अच्छी सी डिश बनाते हैं कॉल्ड पोंगल टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल को कहने के लिए फेस्टिवल की पोंगल नाम की डिश बनाते हैं। अब यहाँ है विच इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, पोंगल। नाउ नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी इज़ द सेलिब्रेटेड इन पंजाब, पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है कैसे, एवरी अप्रैल, बैसाख के महीने में बैसाखी आती है, मतलब पीपल ड्रेस इन कलरफुल क्लेथ, पीपल कलरफुल कपड़े पहनते हैं ऑन दिस डे एंड दे डू ट्रेडिशन भांगड़ा डांस, और क्या करते हैं, भांगड़ा डांस करते हैं। नाउ ओणम, ओणम क्या है बच्चों, केरला का फेस्टिवल है ओणम, सेलिब्रेट केरला, पीपल वर्शिप महाबली, वर्शिप किंग महाबली, महाबली है who is said to be the ruled Kerala long ago and special boat races is held in the sea। तो इसमें बच्चों क्या है, एक कहानी है राजा बलि की, तो उसने क्या है अपना सर्वत्र दान कर दिया था भगवान विष्णु को, उसकी याद में तो उसको पाताल लोक में निवास दिया था, और भगवान विष्णु कहा था कि इस दिन तुम धरती पर आ सकते हो, तो उसकी खुशी में आज भी ये सेलिब्रेशन किया जाता है कि दान की इतनी महीना कि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, तो आज भी उसका नाम अमर है। नेक्स्ट है बिहू। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम, आसाम में बिहू, तो बिहू क्या है, चैप्टर पढ़ोगे आप बच्चों इंग्लिश के अंदर, बिहू है एक, तो बिहू क्या है, जब फसल बोते हैं तब एक बिहू होता है, और जब फसल काटते हैं तब बिहू होता है, तो बिहू क्या है, एकदम मतलब टाइम पीरियड, बहुत लॉन्ग फेस्टिवल है। पीपल प्रिपेयर, आसाम के अंदर सेलिब्रेट होता है स्पेशल फूड ऑन दिस डे, और गमछा पहनते हैं, अलग कपड़ा होता है, फूड्स होते हैं, दे गैदर, वो इकट्ठे होते हैं टू सिंग सॉन्ग्स एंड प्ले ड्रम्स, वहाँ गाने गाते हैं और ड्रम्स बजाते हैं। 10 फेस्टिवल्स आर द टाइम ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, तो फेस्टिवल से हमें बड़ी खुशी होती है हम खुद ही कि जैसे फेस्टिवल आने वाला है, एज दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, इससे हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, तो फेस्टिवल हमारी जान है, इसी से हम, ये सिर्फ बच्चों हिंदुस्तान और भारत की ताकत है कि इतने फेस्टिवल्स है, त्योहारों का देश है भारत, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। डू यू थिंक फेस्टिवल टीचर्स लव एंड शेयर, तो यस वी थिंक, we are sure that festival teaches love and share। Thank you for listening this video, please like and subscribe it to motivate me।